हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, यानी संविधान सभा द्वारा क्या क्या कार्य किए गए वो हम लोग आज देखेंगे। पिछले वीडियो में संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ यह क्लास कराई गई, आज हम लोग इसका कार्य देखेंगे। तो संविधान सभा द्वारा जो किए गए कार्य थे उसमें जो मेन कार्य थे वो हम लोग देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। यह संविधान सभा द्वारा किया गया कार्य था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा द्वारा किए गए मेन कार्य क्या थे? इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसके अलावा 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया और संविधान सभा द्वारा किया गया कार्य था। सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। यह संविधान सभा द्वारा ही किया गया कार्य था। अब संविधान सभा को बनाने में कितना टाइम लगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 माह, संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। 18 दिन लगे और इस पर कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया। कुल खर्च कितना आया? कुल खर्च 64 लाख रुपये आया। संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और इसमें कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया। और हम लोग देखेंगे कुछ और। अब संविधान सभा से जुड़े जो अन्य तथ्य थे, संविधान से जुड़े कुछ अन्य तथ्य जो होंगे उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है। संविधान सभा द्वारा हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया। प्रतीक मुहर क्या था? प्रतीक मुहर हाथी था। संविधान सभा द्वारा प्रतीक मुहर के रूप में हाथी को अपनाया गया। और सर BN राव को, BN राव संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संवैधानिक जो संविधान से जुड़े, संविधान सभा से जुड़े जो मेन तथ्य एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी पढ़ाया जा रहा है। इसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। प्रतीक मुहर हाथी था। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। और संविधान सचिव HVR अयंगर।
संवैधानिक सचिव कौन थे? संवैधानिक सचिव HVR अयंगर। HVR प्रतीक मुअर हाथी। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संवैधानिक सचिव HVR अयंगर, इनको संवैधानिक सचिव बनाया गया। और अब देखिए संवैधानिक सुलेखक, संविधान के जो सुलेखक थे, सुलेखक, उनका नाम था प्रेम नारायण रायजादा। उनका नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये सबको नोट करते चलिएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनको संविधान का जो अपने हैंड राइटिंग, इन्हीं का हैंड राइटिंग था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। और संविधान के मुख्य सौंदर्यीकरण, उनका संविधान का सौंदर्यीकरण कौन किया? शांति निकेतन के कलाकारों ने। शांति निकेतन के कलाकारों ने। शांति निकेतन के कलाकारों ने। यह संविधान से जुड़ी जो मेन तथ्य था उसको बता दिया गया है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका रिवीजन करते रहिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप बिना इधर उधर टाइम वेस्ट किए आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीएससी इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है। और अगर आप सिर्फ यूपीएससी पर ही फोकस करते हैं तो आप हो सकता है कि आपका सिलेक्शन कहीं जल्दी हो जाए। अगर आपका एम सिविल सर्विस है तो आप सिविल सर्विस में लगे रहिए, क्योंकि कहा गया है ना कि सच्चे मोहब्बत का मतलब वो क्या जाने जो हर रोज़ अपना महबूब बदलते रहते हैं। तो इसलिए सच्ची मोहब्बत आपको अगर सिविल सर्विस से है तो आप उस पर लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।